मुद्दे क्या है यहाँ पर सर? तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन मुद्दे जो सिरसा के हैं, जिस तरीके से सिरसा विकास होना चाहिए, आप लोग भी रहे, ये लोग भी रहे, सब लोग रहे, क्या काम हुआ है यहाँ पर? सब बारी बारी से रहे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, केवल भारतीय जनता पार्टी। तो आप लोगों के टाइम पर क्या हुआ? हमारे टाइम पे तो सब कुछ ही हुआ जी, बहुत काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो सिर्फ भ्रष्टाचारी जमात बनाई है इन्होंने। सिर्फ जिन जिन पे भी आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, ईडी सीबीआई भेज गए ने, उन्होंने भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया। और जो उनका पटका नहीं पहना उस पे ईडी और उसके जेल में डाल दिया। ये भ्रष्टाचार। आप तो पटका पहन के घूम रहे हैं। मैं कांग्रेस का है ये। आप क्या भी आई थी ईडी? मेरे क्या आईडी आएगी? मैं कर्मचारी रिटायर हूँ, मेरे क्या ईडी आएगी? ईडी क्या करेगी? वो तो जो लीडरों का था, जो बड़े बड़े लीडर जिन पे आरोप लगाए, उनको भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया इन्होंने। ठीक है जी। ये तो आप यही खुद ही कह रहे हैं कि आप शरीफ आदमी, रिटायर्ड आदमी, आपके आईडी नहीं है, बाकी सबके आ गए। इसका मतलब क्या है? लीडरों के, मैं कोई लीडर ही नहीं था ना। जिन्होंने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उन्हीं को भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारी जमात बढ़ाने के लिए, चाहे अशोक चव्हाण लो, चाहे अजीत पवार लो, जिन पे आरोप लगाए। गड़बड़ है अभी तक। आप ये बुरा लग रहा है आपको? जब तक अभी 2 महीने 6 महीना पहले आपके साथ थे, तब तक आप उनको संभाल कर रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने आरोप, देखो आपका आरोप सही है, लेकिन बुरा भी उतना ही लग रहा है। सिरे के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भ्रष्टाचारी है। देखो प्राइम मिनिस्टर, आरोप सही है, लेकिन बुरा उन्होंने वो कर लिया। बुरा नहीं लग रहा, वो भ्रष्टाचारी जमात में शामिल कर लिया उन्हें। भैया ईडी सीबीआई का डर दिखा के चुनाव जीत रहे हैं आप? मैं 1 बाय 1, आप बहुत लेट आए मेरे पास, इसलिए 1 बाय 1 आंसर दे देता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई आदरणीय, मैं सीखता हूँ इनसे, नवीन केडिया जी का, जिन्होंने अशोक तंवर जी को बहुत अच्छा व्यक्ति बताया। और दूसरा मैं धन्यवाद ये करना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी टीवी पर आते तो सुनने के लिए भागते थे, आज भी ऐसा ही माहौल है। और दूसरी बात करी इन्होंने महंगाई की, रोजमर्रा के, मेरे साथी का भी जवाब दे देता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि सीवर के जो काम होते हैं, सीवरेज रोजमर्रा के काम है, बंद हो गया खुल गया, बंद हो गया खुल गया। और बड़ा एक आयाम स्थापित करने का बात है, जो ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का 2 बार टेंडर हुआ। और मैं समझता हूं कि पहली ऐसी सरकार है देश आजाद होने के बाद जो अपनी ही टेक्निकलिटीज देखती है, और रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं हुई, और खुद ही टेंडर को कैंसिल करती है। टेक्निकलिटीज को देखते हुए, एलिजिबिलिटीज को देखते हुए, अगर अपनी ही सरकार, खुद की सरकार उसके टेंडर को कैंसिल करने का काम करती है, तो इसका मतलब वहां पर ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरी बात, रही बात नौकरियों की, जो पैसे की बात करते हैं, 10,997 नौकरी। कंप्लायंस में भी सवाल उठते हैं ना, टेंडर जारी करते, टेंडर देते टाइम भी तो ये कंप्लायंस चेक हो सकता है। कंप्लायंस चेक हुआ जब जितने दिन खुदाई हो रही है, काम रुका, टेंडर रिपीट हुआ, पब्लिक भी तो परेशान। मैं यही कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अगर एक बार कोई गलती करी और हमारी सरकार ही उस पर रिएक्शन लेती है, तो इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। और सेकेंडली, जो नौकरियों की बात, 10,997 नौकरियां हमने ग्रुप डी में देने का काम किया। और मैं समझता हूं रिसालिया खेड़ा में जाकर उन लोगों से पूछिए जो 78 बच्चे उस नौकरियों में लगे। वहां डब वाली में HCS लड़की लगी जिसका बाप पंचर का काम करता था, उससे जाकर के पूछिए पैसे क्या होते हैं, कह रहे हैं पैसे दे करके। एक भी खिड़की इस सरकार में इनको पता हो, इनके भी नेता का कोई आज तक बयान नहीं आया कि पैसे से यहाँ पर नौकरी लगी है। ये दे दें, ये शिकायत दे दें, विल कंसिडर इट। लेकिन 2014 में एक जोड़ देता हूँ, इसी में नौकरी की बात की, इसी में जोड़ रह गया था इनका एक सवाल और रह गया था इनका एक सवाल ये रह गया था कि जो है ईडी को भेज देते हैं। मैं इनको आपके माध्यम से, इस देश की जनता के माध्यम से फिर बताना चाह रहा हूं कि ये सुशासन का राज है, घोटालेबाज फिर अंदर होंगे, ना करें, छोड़ दें आज से ही, इनको नसीहत दे रहा हूं। पवार जाएंगे अंदर? मैं कह रहा हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर मैं गलत होऊंगा, आप गलत होंगे। इन्वेस्टिगेशन, आप जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसको आपने डिप्टी सीएम बना दिया। नहीं, इन्वेस्टिगेशन अगर टिल अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी, वो दोषी। ये रूल केजरीवाल पे अप्लाई होता है? केजरीवाल की बता देता हूं आपको, कांग्रेस के एक लेटर पर इन्वेस्टिगेशन थी। केजरीवाल की अरेस्टिंग क्यों हुई? जब हम एक नोटिस को इशू करते हैं, और नोटिस के इशू पे जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने कोई व्यक्ति नहीं आता, उसकी अरेस्टिंग अति आवश्यक हो जाती है। आप एविडेंस एक्ट पढ़ लेना, आप IPC पढ़ लेना। 3 बार उनको नोटिस देकर के बुलाया गया, जब वो वहां पर हाजिर नहीं हुए, तब उनको चौथी बार अरेस्ट करना पड़ा। और शिकायत किसकी थी?
कांग्रेस वालों की शिकायत थी। ये अरेस्ट पे तो मैं आया नहीं, आप लोग भ्रष्टाचारी बता रहे हैं ना, तो अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला फार्मूला तो इन पर भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा, इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो ऐसा उनका प्रचार में तो आप लोग प्रचार में भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उनका अजीत पवार को नहीं बता रहे। उनका प्रचार देखिए, उनका प्रचार ये है कि अगर मुझे वोट नहीं करेंगे तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। क्या अगर उनको जनता वोट दे करके वहां पे किसी सीट पे जितवाने का काम करेगी तो वो जुडिशरी से ऊपर हो जाएंगे क्या? वो सरेंडर नहीं करेंगे क्या? जाके सरेंडर तो उनको करना पड़ेगा जो 2 तारीख दी हुई है, 4 तारीख दी हुई है। तो मैं ऐसा समझता हूं ये सत्ता में मदांध लोग हैं जब थे, और ये सत्ता के अहंकारी लोग हो जाएंगे। इसलिए एक संत अपनी बनियानी का सवाल यहाँ के युवाओं का ले लीजिए, एक सवाल यहाँ के युवाओं का ले लीजिए भाई साहब, एक सवाल यहाँ के युवाओं का ले लीजिए। आज लगातार हम मौजूद हैं और सिर्फ यहाँ सिरसा में नहीं, करनाल है, रोहतक है, तमाम अलग अलग जगह हम घूम कर आ रहे हैं। युवा एक सवाल पूछता है कि ठीक है मोदी जी ने बढ़िया काम किया, सब अच्छा है, लेकिन 2014 में जो हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था वो कहाँ है? इस बार का मैनिफेस्टो देखें, विकसित भारत की तो बात हो रही है, नौकरी कहाँ है? जो सरकारी नौकरियां लंबित पड़ी हुई हैं, जो खाली पड़े हुए हैं पद, वो कब भरे जाएंगे? ये युवा सवाल पूछ रहा है। देखिए 2 करोड़ का वादा किया था, प्रयासरत एक 10 साल मैं बता रहा हूं आपको कि 10 साल सरकार ये गाड़ी को पटरी पे चढ़ाने का काम कर चुके हैं। गाड़ी गति देने का काम 25 मई को जनता कर देगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमने वादा किया, एक एक करके सब वादों को पूरा किया है और कर रहे हैं। कई काम टेक्निकलीज के करके, कई काम कितने बड़े लेवल पर होते हैं कि जो धीरे धीरे 55 साल हमने इनको दिए, इन्होंने सारा देश को बर्बाद करने का काम किया। और अगर मैं महंगाई की दर की बात करूं, लेकिन ये भी पूछ रहा है ना कि अपने भाषणों में रोजगार का जिक्र पीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके भाषण में कहीं रोजगार की बात, रोजगार का जिक्र कर रहे हैं और 101% बिजनेस, 101% बिजनेस की बात कर रहे हैं। जितने मुद्रा लोन हमने देने का काम किया, इनकी सरकार में किसी युवा को मुद्रा लोन मिलता था तो इनसे जाके अभी पूछ लें। हमने मुद्रा लोन देने का काम किया। अनसिक्योर्ड लोन अगर कोई एनपी होता है तो उसको भी राहत देने का काम करना चाहिए, ये भी सरकार का काम है। लेकिन उसको रिकवर करने का काम भी सरकार का काम है, जो कि निरंतर रूप से हम कर रहे हैं। और सब रोजगार की समस्या नहीं है, रोजगार की समस्या बिल्कुल नहीं है। रोजगार के जो रिक्त पद हैं वो भी हम ट्रांसपेरेंसी पे भरने का काम करेंगे, ये समझते हैं। कब करेंगे? 10 साल हो गए, केंद्र के 30 लाख के करीब पद, यहाँ पर 10 और हो जाएं, लेकिन अगर ये समझते हैं इनके टैची भरे हुए वहां पर जाएं और नौकरी लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ही करना था, अब तो एक मिनट, अब तो आपको ही करना था। उन 10 साल में जो तैयारी कर रहे थे उनकी उम्र कहाँ निकल गई? उनकी उम्र देखिए, जो तैयारी कर रहे थे, किसी ना किसी एलिजिबिलिटी से, किसी ना किसी टेक्निकलिटी से फॉर्म कैंसल्स भी होते हैं, उसकी अगर वो एक उम्र निकल जाती है तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और अगर 2 बार कोई पेपर लीकेज होने के करके कैंसिल हो जाता है तो इसमें ये सामान्य प्रक्रिया है, ये इनमें भी होता था। और मैं समझता हूँ अगर किसी का कोई उसमें दोष होता है तो उस पर कार्रवाई करने का हम काम करते हैं और निरंतर रूप से कर रहे हैं। सब तो ये कर रहे हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? नौकरी देखिए सामान्य यहाँ पे हरियाणा में ना जो बेरोजगार है, बिल्कुल जो युवा है बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये लोग रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा में कौशल निगम बना दिया है, उससे ये आरक्षण की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो गरीब किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, जो दिहाड़ीदार का बच्चा है, उसको ना तो ये कोई काम दे रहे हैं, बिल्कुल वो अपराध की तरफ जा रहा है और उसकी तरफ कोई उसको अंधकार में अपना भविष्य लग रहा है। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट हर साल यहाँ पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। देयर इज नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारा चीफ मिनिस्टर था 9 साल के लिए, उसको फाइनेंस का कोई ज्ञान ही नहीं है। उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है वो कैसे फाइनेंशियल वायबिलिटी बनाई जाती है स्टेट की। बस वो लोग बढ़िया नए कपड़े पहन के आते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनको युवाओं के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये महिलाओं को, आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी महिलाओं को उल्टा बोला, आपको चंद्रयान में भेज देंगे। क्या तरीका है ये? महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। हमारी पहलवान लड़कियां थी, उनके साथ बदतमीजी की गई। हमारी पहलवान लड़कियां थी, उनके साथ बदतमीजी की गई दिल्ली में। क्या करना चाहते? किसान परेशान है, युवा परेशान है, जवान परेशान है। अग्निवीर बना करके हमारे युवाओं को ये परेशान करने का काम कर रहे हैं। नेता तो 5 साल के लिए चुना जाता है, युवा 4 साल के लिए चुना जाएगा। नेता को पेंशन मिलेगी, युवा को क्या पेंशन मिलेगी? वो युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हैं। इस देश का युवा परेशान है इनसे। ये आप इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करो ना, हाँ आप इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करो, वो मोदी जी का बहाना उन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड ने खोल दिया कि टेंडर दिया, उससे पहले 500 करोड़ रुपया उस इलेक्ट्रो बॉन्ड में ले लिया। वैक्सीन दी, जो कोरोना की वैक्सीन लगा दी, लोग हार्ट अटैक होकर के रोज किसी के नौजवान हंसता चला गया, सोता रह गया। उसको वो प्रूव हो गया कि वो उस वैक्सीन के कारण ये लोग मर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी ने उनसे पैसा लिया नरेंद्र मोदी ने, और कहा भी ये हिंदुस्तान की वैक्सीन है, उसे लोग मर लग रहे हैं। ठीक है, हमने तो कोई दबाव थोड़ी है हमारा, हमें तो कोई दे के जाएगा चंदा तो अपनी मर्जी से दे के जाएगा। इनके पास तो ईडी सीडी सब कुछ है इनके पास। अजीत पवार की ये बात कर रहे थे,
अजीत पवार की 2 दिन पहले देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि 700 करोड़ रुपए का घपला कर गया, मैं इसको 2-4 दिन के अंदर अंदर ठोकूंगा। 2-4 दिन में वो नरेंद्र मोदी की पार्टी में आता है। अरे वो पार्टी में आ गया और उसके बाद तुमने 1 महीने में, आपने शिकायत की थी अजीत पवार की, आपका ठीक नहीं चल रहा था। 1 मिनट में और लोगों को ले आओ चर्चा में, मैं आ रहा हूँ सर। क्या शुभ नाम है मैम आपका? इधर आइए। मैं मीनू सोनी। हाँ जी। क्या महिला सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है, जरा यहाँ पर बताइए, क्योंकि तमाम लोग अलग अलग। को लेकर जी बहुत ज्यादा, मतलब अब आप लोग देख ही रहे हो कि कांग्रेस के राज में 10-10 घंटे बिजली नहीं थी, ठीक है जी। अब तो हमें कोई इसी जैसे सुरक्षा की भी इसी में ही आती है। और उससे पहले जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है वो बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं तो दी है ना, मोदी जी की तो स्कीम के अंडर में मिले हैं। और सुरक्षा में, और अब आप लगा लो कि हम रात को 10-10 बजे तक बाहर रहते हैं, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो कांग्रेस कह रही है ना महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। खटाखट देंगे ना तो दे दे, फिर जब इनकी सरकार आएगी तो दे देंगे। अभी आएगी तो नहीं ना, अभी ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम लोगों ने तो देखो जी दावा किया था कि 15 लाख देंगे। ये तो अब इनकी सरकार में जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 15 लाख खटाखट आएंगे। आपको लगता है कि ये लोग देंगे? कांग्रेस के राज में क्या था, मुझे बताइए। 70 साल इन लोगों ने राज किया कांग्रेस ने, तो क्या था उस टाइम पे? अब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई स्कीम्स हमें मिल रही है, बिल्कुल जी, महिलाएं इनके साथ एक भी नहीं होती। आपके सामने है कि एक भी महिला इनके साथ दिखा दो, ठीक है। हाँ जी। क्या स्थिति, मुद्दे क्या है? मुद्दे कुछ भी नहीं है, जिनसे भी बात है वो यही कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी आएगा। क्योंकि लेडीज सबसे मेन है कि जो आप लेडीज की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात करती हूँ। रात को आप 1 बजे फोन कर लो 112 नंबर पे, पुलिस आपके पास आएगी। पहले क्या था, लड़कियों को जिंदा जलाया जाता था। आज के वक्त कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता। ये बात करें उस टाइम की, जिस टाइम पे कह रहे हैं कांग्रेस, क्या था उस टाइम पे? लेडीज को घर से बाहर निकले। और इनकी टाउन पार्क में जब डिबेट हुई, इनकी बात यह थी कि हमने घर पे महिलाएं काम करने के लिए रखी है। क्यों भाई? लेडीज का मान सम्मान नहीं है, वो आदमी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? ये सोचते हैं भी सिर्फ लेडीज घर का काम करे। क्यों? लड़कियां जॉब भी कर रही हैं। आज हर डिपार्टमेंट में लड़कियां आप देखो जाके बराबर पे काम कर रही जेंट्स के। सब ठीक है महिलाओं के प्रति यहाँ पर? हाँ जी, मैं सुनीता सेठी बीजेपी से हूँ जी, उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। तो महिलाओं का यहाँ पूरा मान सम्मान किया जाता है। ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको कि उन्होंने ड्रोन दीदी का काम दिया है। 12.5 लाख के ड्रोन है जो उनको दिए गए हैं, जिनसे कि वो खेतों के अंदर स्प्रे करवाएंगी और उनको मतलब पेमेंट दिया जाएगा, जिससे कि अपना वो परिवार पाल सके। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने महिलाओं के लिए खास करके चलाई हैं, जो महिलाएं अपना जीवन यापन कर सके। बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, जो इनका शासनकाल रहा है यहाँ। जनता क्या मोदी के नाम पर वोट देने वाली है, या आप लोग जिस तरीके से कहते हैं देशहित का चुनाव है, राष्ट्रहित का चुनाव है, उस पर ही चुनाव होने वाला है, बाकी सब मुद्दे का? आप खुद एक बार देख लो, पिछले 10 साल में देश और प्रदेश में जितने काम हुए ना, आज तक कभी नहीं हुए। चाहे आप यहाँ पे युवाओं की नौकरी लगने की बात कर लो, एक गांव में 78 युवा लड़के लड़कियां नौकरी लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के। फिर बड़े मुद्दों की आप बात कर लो, आज हाईवेज को देख लो आप, हाईवे कैसे हैं हमारे देश के, आप देखो एक बार जाके। आज अगर दिल्ली से चलते हैं तो सिर्फ 3 घंटे में हम सिरसा पहुंच जाते हैं। पहले सिर्फ सिरसा में उद्योग धंधे क्या लगे हैं पिछले 5 साल 10 साल में? उद्योग धंधों को लेकर क्या हुआ है कि यहाँ के युवा को यहाँ काम मिले? देखो, अभी अगर मैं पीछे हमारे एमपी की बात कर लूं तो एमपी ने बहुत सारे काम किए। जैसे पहले हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं आपको, हर गांव में काम हुआ, हर गांव में टैंकर देने का काम किया। आज आप स्टेशन देख लो, हमारा स्टेशन जो बन रहा है वो कितना अच्छा बन रहा है। और उसके बाद आप देखोगे कितनी ट्रेनें हम यहाँ पे लेके आए, जो ट्रेनें पिछले 60 साल में नहीं आई, हम सिर्फ 5 साल में लेके आए हैं। देखो ना, मतलब काम हो कितना रहा है। हवा हवाई कोई बात नहीं है, लेकिन काम देखो हमने काम कितने किए हैं देश और प्रदेश में। ठीक है, और भी तमाम लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग पीछे हटेंगे। सर आगे आएंगे आप लोग? किसी पार्टी से हैं आप? ना जी, की पार्टी में तो हम नागरिक हैं। आम नागरिक हैं। क्या मुद्दे हैं सिरसा के? सबकी बात तो सुन रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे आप लोगों के ऊपर तो जी इलेक्शन ही कोनी, क्योंकि पार्टियां जो लड़ रही है ना, वो आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए लड़ रही है। मुद्दे के ऊपर तो बात नहीं, ना तो कोई सामाजिक बात है। एक पार्टी ये बता दे भी ये समाज के लिए लड़ रही है, कोई देश हित के लिए लड़ रही है। सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं भी मेरी रोजी रोटी सिकती रहे। वो चोर चोर मुसरे भाई सारे इकट्ठे हैं, हकीकत है ये। बस एक ये काम अच्छा, अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो नौकरी लगे हैं वो थोड़े से कुछ सही लगे हैं राज्य सरकार में, ये एक मानने वाली अच्छी बात है। पहले क्या थे, अगर चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही है,
या तो जिसके पास स्वार्थ थी या पैसे थे, सबके लिए कह रहे हैं ना आप। सबके लिए, सबके लिए, किसी के नहीं। गरीब का कोई लगता ही नहीं था। अब बताओ कोई भी गवर्नमेंट है, कोई वातावरण के ऊपर या किसी चीज के ऊपर कोई काम कर रही है? कुछ नहीं। कैसे देंगे? कुमारी शैलजा भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, अशोक तंवर भी सांसद रह चुके हैं, सबको आप लोगों ने देख लिया, तो कैसे देंगे? असली लड़ाई तो इन्हीं लोगों के बीच बताई जा रही है। लड़ाई तो इनके बीच है, पर वोट तो लोग डालेंगे फिर भी, पर कहीं ना कहीं जो अपनी मर्जी से देंगे। देखो आधे आधे काम दोनों का देख चुके हैं, पर वोट डालें तो डालें किसके? नाटो को डालें तो भी कोई फायदा नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भी नाटो को अगर वोट डालता है कोई तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, फिर तो वोट डालने का फायदा है नाटो को। और आसान करता हूँ, मतलब मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे कर रही है कि राहुल गांधी होंगे तो वो बेहतर हो सकते हैं। नहीं, देखो जो बीजेपी ने अभी देखें काम किया, नितिन गडकरी जी का काम है मेरे हिसाब से आज के दिन सबसे अच्छा काम है उनका, क्योंकि जो यातायात के साधन है वो रोड के ऊपर चलेंगे। जब परिवहन अच्छा होगा तो ये सारा काम आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।